नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का कल आम बजट पेश हुआ, जिसे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। वहीं बजट पेश होने के बाद हल्द्वानी के व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। ये आप को मैं बताना चाहूँ, हर साल बजट आता है। व्यापारी कल भी वही था, आज भी वही खड़ा है। सिर्फ इनकम टैक्स के स्लैब में देने से व्यापारी को राहत नहीं मिलेगी। व्यापारियों के लिए अगर अलग से पैकेज नहीं आएगा। ज्यादातर व्यापारी शहर छोड़ के भागने पे मजबूर है या सुसाइड कर रहे हैं। क्या कारण है कि आप बाजार में जाइए, हर व्यापारी ये बोलता है कि यार मेरा काम नहीं चल रहा। हर व्यापारी अगर यही बात बोल रहा है तो इसका मतलब व्यापारी नीति हमारी कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि कहां पर दिक्कत है। ग्राउंड में सिर्फ ऊपर घोषणाएं करने से व्यापारी के लिए कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल ग्राउंड में कमेटी बना के हर व्यापारी के हित में उस काम करे ताकि व्यापारी को सुविधा मिले, क्योंकि व्यापारी के टैक्स से ही शासन प्रशासन की तनख्वाह निकलती है। और व्यापारी अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो इसमें ज्यादा लंबे दिन कहानी नहीं चलती है किसी की भी। सर, जो बजट पेश हुआ है मेरे हिसाब से सरकार ने बड़े व्यापारियों के लिए ही देखा है, छोटे व्यापारियों को कुछ भी नहीं देखा है। और मैं चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल में सरकार को थोड़ा देखना चाहता हूं, देखे सरकार ग्राउंड लेवल में भी छोटे व्यापारियों को। और जितने भी व्यापारी हैं इस टाइम बैकबोन है मेरे हिसाब से सरकार के। सारा टैक्स व्यापारियों को ही जाता है, सारे काम व्यापारियों के टैक्स से ही होते हैं। और व्यापार पे ही ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बैकफुट पे ही जाएगा हिंदुस्तान का व्यापार। और मैं चाहता हूं कि व्यापारियों को थोड़ा देखा जाए। सर, वो छूट का लाभ छोटे व्यापारियों को बिल्कुल नहीं मिलता, ये आप भी जानते हैं। ये खाली फॉर्मेलिटी कागजों में होती है। अगर आप छोटे व्यापारी को देखोगे वो हर दिन परेशान जा रहा है और हमेशा यही कहता है कि काम दिन प्रतिदिन डाउन ही जा रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए और व्यापार आगे बढ़े हम लोगों का। देखिए, मेरे देखने से तो जो है बजट अपनी जगह है, लेकिन उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार देखेंगे हम तो हमारा बजट बिल्कुल निराशाजनक है। हमें एक नई ट्रेनों की उम्मीद थी, वो नहीं मिली। हमें युवाओं के लिए नई शिक्षा के नए पैकेजेस की आवश्यकता है। टूरिज्म के लिए हमें विशेष पैकेजेस की आवश्यकता है, वो हमें नहीं मिले। तो उत्तराखंड राज्य तो कहीं ना कहीं छला हुआ दिख रहा है, जिसने कि 5 सांसद यहाँ से भी हैं। सर, व्यापार मंडल की तरफ सॉरी, व्यापार मंडल की तरफ किस बजट को देखते हैं? व्यापार मंडल व्यापारी में इसको व्यापार के हिसाब से बजट जो ठीक दिया गया है। बजट में कुछ जगह रिबेट्स दी गई हैं, कंसेशन दी गए। बाजार में जिस तरह की हलचल है तो होना चाहिए, बाजार के कारोबारियों की स्थितियों के अनुसार जो छूट दी गई है वो अच्छी है और व्यापार को उठना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार व्यापारियों के हित के लिए काम करती है और व्यापारियों के लिए लगातार हम लोग भी एक अच्छा उनके लिए काम करें और एक उदाहरण पेश करें, ये हमारा आगे की सोच रहेगी। बजट लगभग पेश हो चुका है, किस तरह से देखते हैं व्यापारियों को, कितना बजट है? व्यापारियों के लिए जो बजट व्यापारियों के लिए था 15% का, वो 6% पर आ गया है। और बहुत सारे ऐसे हमारे माननीय मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं व्यापारियों के लिए बजट में, जो कि जनता के हित में है और जनता के लिए अति हितकारी है। कि केंद्र सरकार का बजट इस समय जो है आया है पूरे देश के लिए, तो राज्य सरकार के हिसाब से छोटे व्यापारियों को, लघु कुटीर उद्योग व्यापारियों को जो है काफ़ी उम्मीदें थी और उस हिसाब से बजट नहीं आ पाया, क्योंकि जिस हिसाब से बेरोज़गारी बढ़ी है और ऑनलाइन ने कारोबार को बिल्कुल त्रस्त कर दिया है, तो उसके हिसाब से बैंक के सरलीकरण के हिसाब से जो है उनकी लोन की सुविधा हो और साथ ही जो है पर्यटकों के हिसाब से जो है यहाँ पर एक ट्रेन अति आवश्यक थी और व्यापारी हित के लिए भी बहुत बढ़िया ट्रेन थी, वो भी जो है हमें नहीं मिल पाई। तो इसके लिए जो है जो बजट रहा वो निराशाजनक रहा और इसके लिए हमें काफ़ी उम्मीद थी सरकार से। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज हल्द्वानी।